हौसला हो अगर श्री राम सा अंदर, तो कदमों में आ गिरेंगे तेरे समुंदर। कुछ दिनों में होनी है जंग आर पार की, और दे दो सर्वस्व अपना ताकि हार हो जाए हार की। कहीं ना कहीं ये जो लाइन है, इस पंक्ति को वास्तविकता में उतारने वाला व्यक्तित्व तो आज हमारे बगल में बैठा है। आप सभी लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे, और मैं बता दूं कि हाल ही में अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, जिसमें जो बीकॉम फैकल्टी है उनकी टॉपर, बीकॉम की टॉपर दिव्या जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लाउड स्पीकर 90 FM पे। तो मैं बता दूं, ये बेसिकली साइंस स्ट्रीम से है, और जरा अपने माइंड में एक बार सोच के देखिएगा, साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी कॉमर्स स्ट्रीम में जाता है, और सिर्फ जाता ही नहीं है, कहीं ना कहीं पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहला रैंक भी हासिल करता है, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में टॉप भी करता है। तो सबसे पहला जो सवाल है, और लाजमी भी है, मैं ये पूछता हूँ कि आपने 12वीं तक की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से की, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स करने का सोचा, बीकॉम करने का सोचा? क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे 12th तक, तो हमको लगा कि साइंस अच्छा है। फिर हमारे फैमिली मेंबर्स जो थे सारे बिजनेस माइंडसेट के थे, तो वो लोग कहे कि तुम बिजनेस में अच्छा कर लेती हो, बिजनेस अच्छे से तुम चला सकती हो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत अच्छा काम करता है बिजनेस के प्रति, तो तुम बिजनेस से ही पढ़ो, कॉमर्स लेके ही आगे चलो। और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था बिजनेस में, इसलिए। जब बिजनेस में इंटरेस्ट था तो ठीक है, इंटरेस्ट तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट है टॉप करने की, एक इंटरेस्ट नॉर्मल होता है विद्यार्थी का, कोई भी विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम का है मैं मानता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट और टॉप कर जाना, इसके बीच में इन्होंने आपने पढ़ाई कहाँ से किया? टारगेट गुरुकुल से। टारगेट गुरुकुल से? हाँ, टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म से हमने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की। वहाँ पे अमृत सर हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं, और उन्हीं का पूरा लेक्चर और उन्हीं की वीडियो से हम टॉप किए, रैंक हासिल किए। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप बताइए, आपने जो टॉप किया है आज, कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल को वास्तव में गर्व हो रहा होगा, और आपके घर वालों को तो होगा ही। टॉप किया तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय हम अपने टारगेट गुरुकुल वाले सर को भी देंगे, और हम अपने फैमिली को भी देंगे कि मेरी फैमिली ने हमको सपोर्ट किया कि तुम मैथ थी तो तुम अब न्यू सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज करी, न्यू सब्जेक्ट ले रही हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने हमको मना किया, सब ने हमको सपोर्ट किया, और खासतौर पे अमृत सर और टारगेट गुरुकुल वाले। अच्छा, क्या लगता था आप जब एग्जाम में देने गए होंगे, इंट्रेंस एग्जाम बैठेंगे, तो लगता था कि आप ठीक है एडमिशन हो जाएगा, लेकिन टॉप करना लगता था आपको? मेरे अंदर था कि हम टॉप करना चाहते हैं, और हम उस हिसाब से पढ़ाई भी कर रहे थे ताकि हम टॉप करें, क्योंकि टारगेट गुरुकुल के बहुत लोग टॉपर हैं, और हम चाहते थे कि इस बार के टारगेट गुरुकुल से हम टॉपर बने। उस हिसाब से हम पढ़ाई करके गए थे, और ये मेरा किस्मत साथ दिया कि हम बन गए। मैं बता दूं, बीकॉम में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 200 नंबर का होता है, उसमें शायद 154 नंबर है क्या? हाँ, 154 154 नंबर, जो कि बहुत शानदार होता है, और टॉप करने के लिए बहुत मतलब बेहतर। तो कैसा लग रहा है आप इस समय आपको टॉप करके? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो आगे क्या बीकॉम ही करना है या फिर क्या चीज करना है? बीकॉम कर रहे हैं, अब उसके साथ हम सीएस फाउंडेशन का एग्जाम क्वालिफाई करने को सोच रहे थे। सीएस फाउंडेशन? हाँ, हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, ट्राई करेंगे तो जरूर हो नहीं, जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में एंट्रेंस एग्जाम में आपने टॉप किया, कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल, और मैं बता दूं पूरे इंडिया लेवल का वो एग्जाम होता है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, योगी आदित्यनाथ की गृह जनपद की यूनिवर्सिटी है, और पूरे इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत से लोग उसमें आते हैं, अपना नामांकन कराते हैं, और उसमें आपने टॉप किया है। तो आगे चल के बीकॉम ही होने वाला सीएस फाउंडेशन? हाँ हो जाएगा, बीकॉम हमको इजी लगता है, हम पढ़ने लगे तो हमको बीकॉम इजी लगता है। अच्छा, तो बीकॉम करने के बाद क्या लग रहा है, कुछ अपना माइंडसेट आपने सोचा है कि किस तरीके से बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में आएंगे? पढ़ना तो स्टार्ट किए हैं, अब कोई ना कोई तो बिजनेस आते ही है माइंड में, और उसको धीरे धीरे हम अपना आगे बढ़ाएंगे। अभी कौन सा बिजनेस लग रहा है कि जो वास्तव में नीड भी हो? क्योंकि जो बिजनेस मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो नीड हो, जो बिजनेस चलने वाला हो, उस माइंड में है आपके? हाँ, कोचिंग सेंटर सबसे बेस्ट है। कोचिंग सेंटर में तो तबाही हुई है, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस समय कोचिंग सेक्टर में आ चुके हैं। कोचिंग सेंटर में अगर हम कोचिंग सेंटर को उतनी फीस नहीं मिलेगी जितना हम होम ट्यूशन अगर करवा दे तो हमको उतना मिल जाएगा। हाँ, होम ट्यूशन, कोचिंग सेंटर के साथ हम होम ट्यूशन भी करवा सकते हैं, या फिर मेरा एक शॉप है उसको भी हम थोड़ा अपने माइंडसेट से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शानदार, ये होता है कॉमर्स स्ट्रीम और कॉमर्स का माइंडसेट।
तो क्या लगता है कि कहीं आगे चल के ये जो बिजनेस, अभी गोरखपुर की बात करें तो इस समय मॉडल चाय वाली बहुत फेमस चल रही है, उस तरीके का कोई बिजनेस प्लान नहीं है आपका? नहीं, उस तरीके का नहीं है, बट मेरा एक शॉप है जिसको हम आगे चल के और भी उसको एकदम ना अच्छा बिल्कुल करवाना बिल्कुल, हमारी चाहते हैं। शुभकामनाएं है। एमबीए चाय वाला का भी नाम आपने सुना होगा, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम से थे, उन्होंने एमबीए किया और फिर आज कहीं ना कहीं उनके पूरे भारत में और ग्लोबल आज फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो। तो उन सब लोगों से प्रभावित हुई है क्या? प्रभावित कहाँ से हुई है कॉमर्स के लिए? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रभावित हुए हैं क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा पैसे हैं और गवर्नमेंट जॉब में तो अब तो बाद में पैसे भी, सैलरी भी नहीं मिलती है निकलने के बाद, रिटायरमेंट के बाद। तो गवर्नमेंट जॉब से कोई फायदा नहीं है, हर चीज़ प्राइवेट में बदलती जा रही है। तो क्यों ना हम बिजनेस करें जो हमारा खुद का हो, हम उसको खुद से आगे बढ़ाएं, हमारे अंडर कुछ लोग काम करें। क्या बात है, बहुत शानदार, अद्भुत। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आपको सुन रहे होंगे लाउड स्पीकर 90 FM के माध्यम से, पूरे गोरखपुर के लोग सुन रहे होंगे, भारत के लोग सुन रहे होंगे, वो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हम यही कहना चाहेंगे जिसका जो स्ट्रीम है, अगर चेंज भी कर रहा है अपनी स्ट्रीम, तो उसको पीछे ना कोई करे, उसको और उसको मोटिवेट करे ताकि वो अपने स्ट्रीम पे डटा रहे और वो कुछ ना कुछ जरूरी करे। कहा जाता है ना, जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहेंगे, करेंगे, तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। और वास्तव में आज दिव्या ने ये साबित कर दिया कि बेशक आप साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, बेशक आप मैथ स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में तो आप वहां भी जा सकते हैं। बिकॉज आने वाला जो समय है टोटल कॉमर्स, यानी कह सकते हैं बिजनेस माइंडसेट है। क्योंकि सरकारी नौकरी के भरोसे अगर आप लोग बैठ रहे हैं तो ये चीजें नहीं है, क्योंकि सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी भाई, कितना रोजगार देगी, उसका भी एक सीमा होता है। मैं जितने भी यूथ हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी एजुकेटेड यूथ हैं हमारे, बिजनेस माइंडसेट को अपने ऊपर ग्रो कीजिए और कहीं ना कहीं अपने आप को विकसित करने का काम कीजिए। बाकी आप लोग देख रहे थे लाउड स्पीकर 90 FM, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दिव्या के पेरेंट्स, जो इनके भाई बहन, इनकी माता जी हम, तो कैसा लग रहा है आपको? आपने सोचा भी था कि आपकी बेटी टॉप कर जाएगी पूरी डीडीयू को? सोचे तो नहीं थे, लेकिन ये मेरी टॉप कर गई, ये हमको बहुत खुशी है। जाहिर सी बात है, किसको नहीं खुशी होता है भाई? किस माता पिता का खुशी नहीं होता है जब उसके बच्चे कुछ करते हैं, टॉप करते हैं, रैंक हासिल करते हैं? खुशी तो होगी। हाँ, हमारे पूरे फैमिली को बहुत खुशी है कि हमारी बेटी टॉप कर गई। अच्छा, घर पे पढ़ती लिखती थी कि मतलब बस ऐसे ही टॉप नहीं करके? पढ़ती थी, बिना मेहनत को कब मिलने वाला है ये बताइए। टॉप पढ़ती थी और नंबर अच्छा लाई है, ये सबको खुशी है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सन्नी मौर्य। अच्छा, भाई यहाँ पे जी, क्या लग रहा है आपको? उम्मीद था कि टॉप कर जाएंगे? हाँ, इनके पढ़ाई देख के तो लगता था। बहुत शानदार, ये होता है कॉन्फिडेंस। आपका क्या नाम है सर? शुभम मौर्य, हम इनके बड़े भाई। इनके बड़े भाई हैं। देखिए, मतलब परिवार के सारे लोग हैं, इनके पिताजी नहीं है क्योंकि ये कहीं गए हुए हैं अभी इस समय। तो आपको लग रहा है सर, आपके क्या मतलब? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी छोटी बहन पूरे डिड्यूज़ में यहाँ पे टॉप की और मेहनत भी काफ़ी की, ऐसी बात नहीं है, मेहनत और आगे भी ऐसे ही मेहनत करें और हमें बहुत अच्छा लगा ताकि बिल्कुल बहन इतने आगे पहुँच सकी। बिल्कुल। और अमृतसर क्या कहना चाहेंगी? और अमृतसर का भी मेहनत बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए मेरी बेटी टॉप निकल गई। अमृतसर तो ये टारगेट गुरुकुल वाले हैं क्या? हाँ, टारगेट गुरुकुल वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे एक टॉपर्स के परिवार वालों से हमने आपको मिलवाया। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा इनसे मिलके। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।